सोचिए, एक सरकारी अफसर, वो भी एक मैजिस्ट्रेट, अचानक सरकार की नीतियों के खिलाफ इस्तीफा दे दे, वो भी पब्लिकली। जाहिर है, ये हमेशा एक बड़ी खबर बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने वाले हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो इस पूरे विरोध का पहला संकेत कहां से मिला? एक बहुत ही सिंपल, लेकिन कहना होगा बहुत पावरफुल कदम से। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम के आगे सिर्फ 2 शब्द लिख दिए, इस्तीफा दे दिया। बस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि ये कोई नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये इस्तीफा क्या था, फिर जानेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या क्या आरोप लगाए गए, और आखिर में बात करेंगे इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की। तो चलिए सबसे पहले कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। कौन है अलंकार अग्निहोत्री और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? तो देखिए, अलंकार अग्निहोत्री बरेली उत्तर प्रदेश में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत रेयर है। उन्होंने सीधे राज्यपाल को ईमेल करके अपना इस्तीफा भेजा और फिर सोशल मीडिया पर आकर इसकी घोषणा कर दी। और इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी। और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई। और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा, अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो, और सिर्फ घोषणा नहीं की, सरकार का खुलकर विरोध भी किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? एक सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी नौकरी क्यों दांव पर लगा दी? चलिए उनके इस्तीफे के पीछे दिए गए पहले बड़े कारण को देखते हैं। अग्निहोत्री ने सबसे पहले जिक्र किया माघ मेले में हुई एक घटना का। उनका सीधा आरोप है कि वहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब अधिकारियों ने, पवित्र स्नान के दौरान बहुत बुरा बर्ताव किया। अब इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए खुद अलंकार अग्निहोत्री के शब्द सुनिए। उन्होंने लिखा, उनकी चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा और पीटा गया। बूढ़े सन्यासियों को जूते चप्पलों से पीटा गया। ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक का अपमान था। तो आप देख सकते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक झड़प नहीं थी, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक अपमान था। अब आते हैं दूसरी बड़ी शिकायत पर, और यह शिकायत थी सरकार की एक नई पॉलिसी को लेकर। तो ये शिकायत जुड़ी है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक नए रेगुलेशन से। अब ये रेगुलेशन बनाया क्यों गया था? इसका मकसद था यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और दूसरे पिछड़े समुदायों के छात्रों के साथ जो भेदभाव होता है उसे रोकना। लेकिन अग्निहोत्री ने इस रेगुलेशन के कुछ खास क्लॉजेस, मतलब कुछ हिस्सों पर सीरियस ऑब्जेक्शन उठाया। उनका तर्क यह है कि ये जो नियम हैं, ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ हैं। उन्हें एक तरह से पहले से ही अपराधी मानकर चलते हैं और इससे झूठी शिकायतों का दरवाजा खुल जाएगा। और वो इस नियम को कितना ज्यादा खतरनाक मानते हैं, इसका अंदाजा आप उनकी तुलना से लगा सकते हैं। उन्होंने इसकी तुलना की 1919 के रॉलेट एक्ट से। याद कीजिए, ये वो काला कानून था जो अंग्रेजों के जमाने में बिना किसी सुनवाई के किसी को भी जेल में डालने की इजाजत देता था। तो आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा आरोप है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अग्निहोत्री का गुस्सा सिर्फ सरकार या उसकी नीतियों पर नहीं था। उन्होंने अपने निशाने पर अपने ही समुदाय के नेताओं को भी लिया। उन्होंने ब्राह्मण पॉलिटिशियंस पर बहुत तीखा हमला बोला। क्या कहा उन्होंने?
कहा कि वे चुपचाप बैठे हैं, जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी के कर्मचारी हों। वे तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक सीईओ उन्हें आदेश नहीं देता। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि ये नेता सिर्फ पार्टी हाईकमांड के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उन्होंने इन नेताओं को सीधी चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा उन्हें चिंता है कि उनका टिकट कट जाएगा। अगर आप में कोई शर्म या रीढ़ बची है तो आपको आज ही इस्तीफा देकर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक डायरेक्ट कॉल आउट था कि अपनी कुर्सी छोड़ो और लोगों के साथ खड़े हो। तो अब सवाल ये है कि एक अकेले इस्तीफे की इतनी बात क्यों हो रही है? क्यों ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं है? देखिए, इसका एक बड़ा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। देखिए, अलंकार अग्निहोत्री का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से चल रही एक बहुत सेंसिटिव डिबेट को और हवा दे देता है। यह बहस है कि क्या मौजूदा बीजेपी सरकार ब्राह्मण समुदाय की अनदेखी कर रही है, उन्हें निगलेक्ट कर रही है। तो इस इस्तीफे ने उस आग में घी का काम किया है। तो अगर हम उनके कदमों को एक एक करके देखें, पहले पब्लिकली इस्तीफा देना, फिर अपनी शिकायतें साफ साफ रखना और फिर नेताओं को चैलेंज करना, तो एक पैटर्न सा नजर आता है। कई लोग इसे सवर्ण वर्ग के लिए एक नए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं। अलंकार अग्निहोत्री का ये कदम, क्या ये सिद्धांतों पर टिका एक साहसी स्टैंड है या फिर ये एक सोची समझी पॉलिटिकल लॉन्च की तैयारी है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक इस्तीफे ने कई बड़े और जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।